नमस्कार। लखनऊ से लाइव न्यूज़ 24 पर मंथन के इस स्टेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। उत्तर प्रदेश में धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए न्यूज़ 24 ने राजधानी लखनऊ में मंथन उत्तर प्रदेश का ये स्टेज सजाया है। और इस सेशन में मेरे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं। तालियों से स्वागत करिए। छोटा सा परिचय दूंगा, ज्यादा नहीं, जरूरत नहीं है वैसे तो स्वतंत्र देव जी को परिचय की। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के बाकी राज्यों में भी स्वतंत्र देव सिंह को लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि यूपी चुनाव में बीजेपी को अच्छी खासी जो जीत मिली थी उसमें बड़ा योगदान था स्वतंत्र देव जी का। उसके अलावा मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में लगभग सारी सीटें, सिर्फ एक रह गई थी, मध्य प्रदेश के प्रभारी थे। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2014 में, तब उनकी सारी रैलियां भी इन्होंने ही हैंडल की थी। अब एक बार फिर से बड़ी चुनौती स्वतंत्र देव जी के आ रही है 2022 के चुनाव में। पहले तो स्वागत कर रहा हूं आपका इस स्टेज पर। कैसा लग रहा है? अब चुनाव नजदीक आ रहा है, अब धीरे धीरे माइक उठा लीजिए प्लीज। स्वतंत्र देव जी, कैसा लग रहा है और कैसा अंदर से फीलिंग आ रहा है आपको? इस बार रिपीट कर पाएंगे परफॉर्मेंस? न्यूज़ 24 और मंथन उत्तर प्रदेश सभी न्यूज़ 24 के सभी मित्रों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते। सभी राजनीतिक दल अपना अपना काम करते हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो दल हैं वो ट्रस्ट न बन जाए, इसकी हमेशा चिंता करना चाहिए। और दल अपने पार्टी को लेकर किस रास्ते आप जा रहे हैं, हमेशा रहता है कि दल का इसलिए नींव रखा जाता है कि समाज का विकास हो, सामाजिक आंदोलन बने। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जितने राजनीतिक दल हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आदरणीय योगी जी इस समय राज्य के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं, देश के अंदर आदरणीय मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, पूरा हमें दिखाई दे रहा है। और मैं दौड़ा कर रहा हूं राज्य के अंदर, एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जो आदरणीय योगी जी। दल के कारण विरोध करना अपना अलग विषय है, लेकिन आप पब्लिक के बीच में जाएंगे, समाज के बीच में जाएंगे, तो सभी संपूर्ण राज्य आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मोदी जी को स्वीकार कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर लिया है। आपको एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला, एक भी, जो बीजेपी के खिलाफ हो या योगी जी के खिलाफ? दल के कारण, विचारधारा के कारण आप विरोध कर सकते हैं। काम के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, परिश्रम के आधार पर, परिश्रम के पराकाष्ठा के आधार पर सपा बसपा के भी लोग नीचे के रहने वाले वो भी मोदी योगी की बुराई नहीं कर सकते। तो मतलब मैं मानूं कि पिछली बार से भी बेहतर होगा इस बार आपका प्रदर्शन, 325 से भी आगे जाएंगे? जिस प्रकार इस समय राज्य के अंदर आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का गांव तक स्वीकारता बढ़ी है और संगठन के भी कार्यकर्ता भी सरकार के मूड में आ चुका है, वह परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि इस बार से ज्यादा हम लोग सीटें जीत कर आएंगे। मतलब 325 से कितना आगे स्वतंत्र देव जी? 325 भी एक चमत्कार ही माना जाता है। हमारे नेता सब बोलेंगे, संख्या देंगे, वह उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। हम लोग कार्यकर्ता, आप पहले से ज्यादा बता रहे हैं, उसी में हम सोच में पड़ गए कि 325, तब लग रहा था कि अरे तो क्या हो गया, चमत्कार हो गया। अब उससे भी ज्यादा, मतलब, और वो भी 5 साल की सरकार चलाने के बाद। नहीं, उसके पीछे कारण है। राजनीतिक दल आप देखेंगे जो काम करते हैं, चाहे सपा को उठा लीजिए, बसपा को उठा लीजिए, चाहे कांग्रेस को उठा लीजिए, ये किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या एक खानदान के लिए काम कर रहे हैं? परिवार के लिए काम कर रहे हैं? मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं? देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और कहां ले जाना चाहते हैं? यहीं आप 5 साल पहले देखते थे, 10 साल पहले देखते थे, मंदिर जाने में डरते थे, टीका लगाने में डरते थे, कोई देख न ले, कोई सुन न ले। आज ये स्थिति है कि सभी मंदिर घूम रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं, जहां जाते हैं वहां मंदिर घूम रहे हैं। इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए नेता जो काम करता है या सरकार की जो काम होता है वो सामाजिक आंदोलन बनना चाहिए और समाज का आंदोलन बनना चाहिए। आप देखेंगे आदरणीय मोदी जी, स्वच्छता यानी सामाजिक आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सामाजिक, सरकार का काम रहेगा लेकिन समाज पूरा जुड़ जाता है ना, तो सामाजिक आंदोलन बन जाता है। अच्छा, आपने कहा कि सारे विपक्षी नेता मंदिर घूम रहे हैं। अगर वो मंदिर जा रहे हैं तो फिर हो सकता है कि जो हिंदू वोट है, जो आपका वोट माना जाता है, वो उस तरफ चला जाए, फिर तो आपको नुकसान होना चाहिए। प्लस हिंदू मुसलमान का नहीं है,
प्रश्न है कि हिंदू मुसलमान का विकास करना है और ये दोनों मिलकर राज्य का विकास करना, देश का विकास। इसलिए प्रधानमंत्री योजना हो चाहे शौचालय, कोई भी योजना आती है सरकार की तो हिंदू मुसलमानों को दोनों दिया जाता है। दोनों अपने धर्म की बात करें, अच्छी बात है, जाएं उनके जाएं, लेकिन ये दोनों का दायित्व तो बनता है कि देश का विकास होना चाहिए, राज्य का विकास होना चाहिए। हम दोनों का कर्तव्य है, यही दायित्व है। इसी कारण आप देखेंगे ये लोग बांटने का कोशिश करते हैं, संघर्ष करने की कोशिश करते हैं। यही 5 साल पहले यहाँ बम गिरता था, कहीं काशी में तो कहीं अयोध्या में कहीं, लेकिन आदरणीय योगी जी के आने के बाद 4.5 साल की सरकार में एक भी बम आतंकवादियों को उत्तर प्रदेश में नहीं गिरा, न देश में कहीं गिरा। अच्छा, आप कह रहे हैं पिछली बार से ज्यादा आएंगी, अखिलेश जी कह रहे हैं हमारी 400 आएंगी। 400 आप उनसे पूछ लीजिए, हमेशा उत्तर देता हूं। माननीय अखिलेश जी से पूछ लीजिए कि कहां से 400 आएगी। वो इटावा में पहले तीनों जीत लें, एक चाचा की सीट है, 2 हमारी है। भाई जहां गढ़ है उनका, तो एक चाचा की सीट है, 2 हमारी है, तो चाचा तो हारेंगे नहीं। उनकी सीट पक्की है, 2 हमारी यही है, तो जीतेंगे कहां से 400। 3 पर हम बता दिए आपको, इटावा में 3 सीटें हैं, आप पता कर लीजिए उनसे। 3 सीटें वहां 3 सीट है, इटावा जिले में 3 सीट है, और बाकी 2 हमारे पास है। एक चाचा यानी शिवपाल जी के पास है। हाँ। और बाकी वहां है ना 3 सीट है, 2 हमारी है। नहीं, बाकी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। पहले इटावा जीते, जहां गढ़ है, फिरोजाबाद, इटावा, एटा, मैनपुरी। एटा में हमारी सब सीटें हैं, पूरी की पूरी मेरे पास सीटें हैं। तो उनकी 100 भी नहीं आएंगी क्या? अब मैं नहीं बता नहीं सकता, वो जाने, उनका काम जाने, मैं क्यों बताऊं। सपा अपना बताओ कितना आएगा। हाँ। कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार आप? कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आपके हिसाब से? 3 सबसे बड़े मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव के इस बार क्या होने वाले हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा कांग्रेस का शासन, कांग्रेस बहुत दिन हो गया, लेकिन मिलीजुली कांग्रेस का शासन हमेशा। उत्तर प्रदेश में कभी भी लोगों ने नेता को स्वीकार नहीं किया, पहली बार नेता स्वीकार किया है। आप हमेशा देखे होंगे चुनाव, हम लोग तो चुनाव देख रहे हैं, एक बार सपा की गुंडागर्दी भ्रष्टाचार के कारण सपा को निपटाती थी तो बसपा आ जाती थी, और बसपा को निपटाती थी तो सपा आ जाती थी। कभी विकास के नाम पर वोट नहीं दिया। पहली बार इस राज्य के अंदर यानी राज्य के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अब किसी की हैसियत नहीं कि खेत से फावड़ा भी उठा के ले जाए। पहले फावड़ा तो दूर रहा, पहले दिन में बेटियां निकलती थी स्कूटी से, और पढ़ाने के लिए स्कूटी से निकलती थी, और टीचर भी निकलती थी। किस रास्ते में स्कूटी छुड़ा लेंगे, कौन उनको उठा लेगा, कोई गारंटी नहीं था। अच्छा, इतना खौफ है अपराधियों में? मतलब सपा बसपा के शासन में इतना खौफ था। आज ये स्थिति है, लोग उस कानून व्यवस्था को समाज ने स्वीकार किया है, जनता ने स्वीकार किया है, लोग रास्ते पर चलने को मजबूर हैं। मैं पहले शुरुआत कर दिया था, नेता का कार्य क्या है, चरित्र क्या है, ईमानदारी क्या है। बिना उसके राष्ट्र नहीं चलता, राज्य नहीं चलता। यानी इतना त्याग करना, 4.5 साल में 1 सेकंड की छुट्टी आप न लें, कहीं घूमने विदेश न जाए, और 4.5 साल में और न 1 सेकंड की छुट्टी है न कहीं घूमने, रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा वाला, जनता की सेवा करने वाले ऐसे लेबर टाइप के मुख्यमंत्री कहां मिलेंगे? जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए लोग चाहते हैं। आपने कहा कि नेता को पहली बार यूपी की जनता ने स्वीकार किया है, आपने ये कहा, तो स्वीकार किया है या नहीं किया है ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा ना। अभी तो 5 साल हुआ है, चुनाव में होती है परीक्षा, तब पता चलता है कि स्वीकार किया या नहीं। रोज परीक्षा लेते हैं। अब उपचुनाव हमारे सभी हुए, हाँ, जब से अध्यक्ष बना हूं। पंचायत चुनाव में तो अच्छा नहीं रहा। दोनों पंचायत चुनाव में भी अच्छा रिजल्ट है। हमारे ब्लॉक प्रमुख हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष है। नहीं, कहां 325 सीट, कहां पंचायत चुनाव में आधी के आसपास भी नहीं। आधी नहीं, ना वो टिकट बांटे थे, ना सिंबल पर ना हम बांटे थे। वो हमारे जीते हुए बोल दिए मेरा है, और मैं कह रहा हूं मेरा है। वो जिला पंचायत अध्यक्ष में पता चल गया किसके हैं किसके नहीं है, और ब्लॉक प्रमुख को भी पता चल गया किसके हैं किसके नहीं है। तो वह यादव बीजेपी से जो जीत गए वो करे मेरे हैं, मुसलमान ने कहा दो बीजेपी से जो जीत गए वो करे मेरे हैं। आज पता चल गया किसके हैं किसके नहीं है। ओके, आपने कहा, मैंने इसीलिए पूछा आपसे कौन से मुद्दों पर चुनाव होगा कि इस बार कानून हाँ, मैं आते मेरा कानून नहीं, व्यवस्था, आपने बताया कानून व्यवस्था मस्ट है, विकास और राष्ट्रवाद। ओके, कानून व्यवस्था, विकास और राष्ट्रवाद। ओके, तो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव 3 मुद्दों पर, जो मैंने सवाल किया था, कानून व्यवस्था, विकास और राष्ट्रवाद, 3 मुद्दों पर। अब्बा जान पर नहीं होगा क्या? योगी जी ने तो अब्बा जान कहकर एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। देखिए, अब्बा जान सम्मान का पद है,
अब्बा जान ज्यादा बदनाम नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों ये लोग एजेंडा इसको बना रहे हैं। अरे तो अखिलेश जी तो उसको पर्सनली ले रहे हैं, बहुत बुरा मान रहे हैं वो तो। मुसलमानों में अब्बा जान बहुत पर प्रतिष्ठा है। अखिलेश जी मुसलमान थोड़े हैं। लेकिन हम भी कोई मुसलमान मिले तो कह सकता हूँ अब्बा जान, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि अखिलेश जी मुसलमान है ना, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव मुसलमान है। वो तो बुरा मान रहे हैं बहुत अब्बा जान पर। वो ये कह रहे हैं कि और ये भी बिल्कुल स्पष्ट है स्वतंत्र देव जी कि योगी जी अब्बा जान कहकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को वो मुसलमानों की पार्टी बताना चाहते हैं, इसीलिए अब्बा जान कह रहे हैं। कारण क्या है आप देखेंगे, आजादी की बात, सरदार पटेल का सोमनाथ के मंदिर का उन्होंने निर्माण करवाया, व्यवस्थित रूप से स्थापित किया। नेहरू जी भी चाहते तो राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो जाता और कोई समस्या न रहती और श्रीनगर की भी समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन वह डर गए मुस्लिम तुष्टीकरण से। फिर इंदिरा जी भी संतों पर गोलियां चलवाई। सोनिया ने कहा राम नहीं, राम को अस्तित्व नहीं है। सपा बसपा राम जन्मभूमि पर मंदिर पर आंदोलन में राम भक्तों पर गोलियां चलवाए। ये लोग मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए कहीं तक जा सकते हैं और जहां तक जाना होगा ये जाएंगे। न इनको देश से प्रेम है, न हिंदू से प्रेम है, न हिंदी से प्रेम है, न हिंदुस्तान से प्रेम है। अपने ट्रस्ट के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने परिवार के लिए, न इनको यादव में भी जात से मतलब है, यादव जात से। ये पूरा यादव कई सांसद हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, आजमगढ़ से लेकर पूरे वहां कब्जा के लिए खानदान पूरा परिवार कब्जा कर लिया चारों तरफ से। कन्नौज में छोटे लाल यादव हुआ करते थे, बहुत लोकप्रिय नेता थे और वहां आजमगढ़ में सब लोकप्रिय नेता थे। ये पूरा राज्य कब्जा कर लिए, मतलब यादव में भी किसी को नहीं छोड़ा, मतलब एक परिवार के यादव ही नेता मानते हैं बस। स्वतंत्र देव जी बहुत ही मंझे हुए नेता हैं, मंझे हुए प्रवक्ता हैं, बहुत अनुभवी हैं और बीजेपी और संघ से आपका नाता तो सर एकदम बचपन से है। भारतीय जनता युवा मोर्चा तब से लेकर और अब तक। हालांकि आपके नाम के पीछे भी एक कहानी है, मैं चाहता हूं कि वो भी आप बताएं दर्शकों को। आज पहले स्वतंत्र देव जी का नाम कांग्रेस सिंह हुआ करता था सर, कांग्रेस सिंह। बहुत ज्यादा लोगों को मुझे लगता है पता नहीं होगा। उसके बाद वो नाम जो था वो भी एक पत्रिका जो थी उसके ऊपर रखा गया। मैंने युवा मोर्चा में आने के बाद चेंज हो गया ना, मतलब हाँ। जैसे संगठन में आगे बढ़ा मैं, आरएसएस और ये सब प्रचारक और ये उसके बाद लोग स्वतंत्र। तो उस नाम से कोई पत्रिका निकलती थी शायद? नहीं ऐसा नहीं था। अच्छा, ऐसा नहीं। मैं जिला संवाददाता कुछ दिन था स्वतंत्र भारत का। हाँ, स्वतंत्र भारत के आप एक साल में बिना पद का रहा, मतलब तो जिला संवाददाता था। तो एक हमारे मित्र थे कानपुर में, स्वतंत्र भारत नया निकल गया तो उसके संपादक हुए, बोले स्वतंत्र तुम जिला संवाददाता हो जाओ। तो हम कि ये क्या होता है? बोले सीख लोगे धीरे धीरे। तो फिर वही जिला संवाददाता डिस्ट्रिक्ट जालौन का मैं हुआ था, साल भर था। फिर युवा मोर्चा का मैं जनरल सेक्रेटरी हो गया। तो आप भी पत्रकारिता से आए हैं? मतलब साल भर रहे। हमारे ही परिवार पत्रकारिता नहीं, आपके परिवार के हैं, आज भी हैं कल भी हैं। तो कांग्रेस सिंह ये नाम कैसे, किसने रखा था? ये परिवार वाले माता पिता रख। कांग्रेस क्यों रखा था उस समय? पूछा नहीं आपने? हो सकता है कुछ रहा होगा, मैं पूछा नहीं। गांव में कलेक्टर सिंह, कांग्रेस सिंह, कप्तान सिंह ऐसे नाम रखे जाते थे पहले। गांव में लोग ऐसा रख देते थे। अच्छा, मैंने आपको ये पुराने दिन इसलिए याद दिलाए क्योंकि मैं आपसे एक मुश्किल सवाल पूछने वाला हूँ। ज्यादा मत हंसाइएगा। नहीं, मैं आप हमारे परिवार के हैं, पत्रकार परिवार के हैं, ज्यादा नहीं। आपका चेहरा चुनाव में कौन रहेगा? योगी जी रहेंगे, मोदी जी रहेंगे या आप रहेंगे? देखिए, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला, राज्य के अंदर हर स्थिति परिस्थितियों से लड़ने वाला, ईमानदार नेतृत्व और गरीबों के लिए मरने जीने वाला, मुसहर और बनटांगिया जैसे लोगों का भी जो 2011 की गणना में नहीं थे, उन गरीबों को पहली बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास देने वाला पहला मुख्यमंत्री है राज्य का। तो आदरणीय योगी जी के ही नेतृत्व में राज्य का चुनाव होगा। आदरणीय मोदी जी के देखरेख में लोकप्रियता, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता और राज्य के नेता के रूप में आदरणीय योगी जी के, मतलब चेहरा योगी जी होंगे ना, उन्हीं के नाम पर। उत्तर प्रदेश योगी जी के नाम पर चुनाव। आपने मुझे हेडलाइन दे दी है, आपने मुझे, आप तो पत्रकार रहे हैं, रोज अब हेडलाइन आपने दे दी है। पार्टी ऐसी बातें आप कर रहे हैं, पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। कोई हेडलाइन की जरूरत नहीं है। ये जब से बने और आज तक
हमेशा रोज। हाँ। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप मेरी जगह होते एक पत्रकार के तौर पे, तो आप इसे हेडलाइन नहीं मानते? क्योंकि देश के बाकी राज्यों में प्रधानमंत्री सब जगह आपका चेहरा होते हैं, हर राज्य के चुनाव में भी होते हैं, पर इस बार यूपी के चुनाव में आप कह रहे हैं योगी जी चेहरा होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री का दावेदार अलग, लेकिन प्रधानमंत्री के बिना कहाँ कुछ होने वाला है, बिना उनकी लोकप्रियता। और आज उनका देश में गांव गांव, गरीब, गली गली में लोग, यानी गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, गरीबी का एहसास करने वाला, बरसते पानी में अपने माँ के आंचल में छिपने वाला, रेलवे स्टेशन पर दौड़ते हुए चाय की केतली लेकर बेचने वाला, वह देश का प्रधानमंत्री बनता है तब परिवार के एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है। वह गरीब को, जिस बेटियों को शौचालय नहीं मिलता था, टॉयलेट नहीं मिलता, वो विद्यालय छोड़ देती थी। आज सभी बेटियां सम्मान से विद्यालय जा रही हैं। आज सभी माँ को मतलब इंतजार करती थी संध्या के बेला पर, आज वह माँ के पास शौचालय है। मैं एक जाटो माँ के पास पहुंचा, बोले, मैं पूछा उससे कि माँ वोट किसको दोगी? बोली, मैं अपने बेटे को वोट दूंगा। हम कि बेटा कौन है? बोले, जो चाय पी रहे हैं ना, ये मेरे बेटे ने गैस कनेक्शन दिया है। ये छत टपकता था पहले, ये पक्का छत हो गया है। मैं कर्ज लेकर इलाज करवाता था, आज आयुष्मान का कार्ड मेरे पास है। तो हम कि बेटा कौन है? कहा, आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे बेटे हैं, मैं उसको वोट दूंगा। तो देश में ऐसे नेता कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? कभी कभी धरती पर जन्म लेते हैं ऐसी प्रकार के नेतृत्व। एक पूर्व पत्रकार और एक वर्तमान पत्रकार यानी कि मैं एक मंच पर हैं, और मैं न्याय नहीं करूंगा अगर मैं जाते जाते आपसे ये ना पूछूं कि हाल के दिनों में कुछ बड़ी पार्टी के अंदर कुछ टकराव की खबरें भी आई, उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप तो बीजेपी के यूपी में अध्यक्ष हैं, इसलिए आपसे ये पूछना बनता है। पार्टी में कभी टकराव नहीं होता है और लोगों के मन में अपना अपना चलता रहता है, लेकिन पार्टी, देखिए, एक लक्ष्य के लिए हम काम करते हैं। राष्ट्र परम वैभवशाली संपन्न भारत का निर्माण हो, जो पूरी दुनिया को शांति के मार्ग पर लेकर चले और दिशा दे। पंक्ति का अंतिम व्यक्ति मान पावे, सम्मान पावे, भरपेट भोजन भी मिले, और उसको राजनीतिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी उसको सम्मान मिले। और भव्य दिव्य भव्य कुंभ में आदरणीय मोदी जी, देश का प्रधान सेवक और लोक विश्व का लोकप्रिय नेता, दिव्य और भव्य कुंभ में आकर स्वच्छता कर्मी का पैर धोकर यह सिद्ध कर दिया कि आत्मा से मैं गरीबों का सम्मान करता हूं और आत्मा से, दिल से गरीबों का सम्मान करता हूं। तो आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं, देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आप देखेंगे, और राज्य के अंदर योगी जी के नेतृत्व में आप देखेंगे, शांति के मार्ग पर देश आगे बढ़े। यानी जल संचय की वह चिंता करें, वृक्षारोपण की वह चिंता करें, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के माध्यम से सब लोग स्वस्थ रहें। और पहली बार आप देखे होंगे, कोरोना जैसे महामारी में भी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में पूरा देश डिजिटल हुआ। और जिस प्रकार कार्यकर्ताओं ने जान जोखिम में डालकर जान जहान को बचाया, और जिस प्रकार प्रवासी मजदूरों की सेवा किया, अद्भुत कार्य किया। ऐसे राजनीतिक दल होते कहाँ हैं? राजनीतिक क्षेत्र में, कि ये सब तो राजनीतिक क्षेत्र में, हाँ, संगठन में कोई संगठन कार्यकर्ता दायित्व के लिए, एक दूसरे पद के लिए मन में रहना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश देश का देवतुल्य कार्यकर्ता बीजेपी के पास के अलावा किसी के पास नहीं है। और ये रात दिन मरता है केवल देश के लिए, भारत माँ की जय के लिए, वंदे मातरम के लिए, जय श्री राम के लिए। एक ही उसका सपना है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत माता का जय जयकार हो। स्वतंत्रता सेनानियों ने गले में फांसी मतलब चूम लिया था, इसलिए भारत माता जय के लिए, विधायक बनने के लिए नहीं, सांसद बनने के लिए नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए उसका एक ही सपना है कि वो स्वतंत्रता सेनानियों का, तो आज मोदी जी चाइना के धरती पर उतरते हैं तो भारत माता का जय जयकार लगता है। केवल ये राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, सामाजिक आंदोलन में कर सकती है, बाकी किसी दल के पास किसी दल के पास कुछ नहीं है। मतलब मैं आपकी बातों से अंदाजा ये लगा रहा हूं, आप कह रहे हैं कि ये सब बेकार की खबरें हैं, ये जो हाल में आ रही थी टकराव की, उनमें कोई दम नहीं है, कोई चर्चा का विषय नहीं, कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं, कोई चर्चा का विषय नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक जो लक्ष्य में बता दिया, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के गौरव अटल में जो विचारधारा दे गए हैं जनसंघ और बीजेपी की स्थापना के समय, उसी रास्ते पर भारतीय जनता बढ़ रही है। उसी कारण आज विश्व में सबसे बड़ा दल के रूप में है और विश्व में सबसे लोकप्रिय मेरे पास नेता है। हाल में आप काफी चर्चा में आ गए थे, आप जब मुलायम सिंह जी से मिले थे तब खबर ये आ रही थी कि आप समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में
एक दूसरे से मिलना जुलना चाहिए। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं आपका भी दायित्व बनता है समाज की सेवा करना, मेरा भी समाज। राजनीति में आने के बाद आप भी गरीबों के उत्थान की बात करते हैं, हम भी। गरीब दुखी ना हो, उसका शोषण ना हो, जो योजना गवर्नमेंट की उसके तक पहुंचे, इसीलिए सरकार चलाते हैं। व्यक्तिगत मिलना जुलना। और मतलब वो शिष्टाचार की भेंट थी क्या? मैं दूसरी बात, मैं आदरणीय कल्याण सिंह के देहांत पर यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा था, तो मैं माननीय नेताजी के पास भी गया था और मैं माननीय मायावती को भी मैं फोन किया था, तो बोले कि 2-3 दिन में मिल लूंगा। फिर वह सतीश मिश्रा को भेजी थी। आप आ जाते, सपा से कोई आ जाता। आपको नाराजगी थी इस बात पर कि अखिलेश जी नहीं आए? नहीं, नाराजगी का उनका अपना है, वो क्या सोचते हैं, क्यों नहीं आए आपके हिसाब से? क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, उनका काम है। लेकिन कोई ना कोई आ जाता, एक व्यक्ति प्रमुख भेज देते तो अच्छा होता, अच्छा संदेश जाता, उन्हीं के लिए अच्छा जाता। क्योंकि समाज में लोग चर्चा करते हैं ना कि व्यक्ति व्यवहारिक है, कहीं पहुंच जाता है, कहीं चला जाता है। अब आप यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो आपसे बेहतर कौन होगा? आप कौन कौन सी छोटी पार्टियों से इस बार गठबंधन करने वाले हैं? क्योंकि चर्चा तो खूब चल रही है, कुछ दल नाराज थे, शायद देखिए, उनको मना भी लिया गया है। पहले से अपना दल है, संजय निषाद ही है, बाकी लोगों को भी धीरे धीरे चर्चाएं चल रही है। लगभग बहुत लोगों से हम लोग संपर्क में हैं। और अब देखिए, मैंने आपको पत्रकारिता के एक ही परिवार से, आप भी हैं मैं भी हूं, तो आप थोड़ा सा तो कुछ बता के जाइए ना, कुछ तो हेडलाइन एक और दीजिए हमें। सब आपको मालूम है, कौन से छोटे दल हैं जिनसे बातचीत आगे बढ़ रही है? आपको सब मालूम है, आप बड़े नेता, उन लोगों से बातचीत होती रहती है, सभी को मालूम है। और बाकी हम लोगों का है चर्चा। राजभर जी से कुछ बातचीत है क्या? राजभर जी से आपकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। देखिए, अभी क्या होता है, अभी कुछ कहा नहीं, मतलब विकल्प खुले, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, मतलब 5-7 दल तो होंगे ऐसे छोटे छोटे, 5-7 तो छोटे छोटे दल होंगे हमारे पास। ऑलरेडी 2 दल हैं अभी। हाँ, 2 दल तो है मेरे पास। हाँ भाई, संजय निषाद और अपना दल है। हाँ, बाकी आगे राष्ट्रीय कार्य क्या होता है देखते रहिए। उस राष्ट्रीय बाकियों के लिए सब राष्ट्रीय कार्य, बाकियों के लिए दरवाजे खुले हैं। पार्टी के तो हमेशा दरवाजा खोले रखना चाहिए। बाकी नेतृत्व क्या करता है, हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड है, कोर कमेटी है, बड़े लीडर हैं। बीजेपी तो आप जानते हैं कि सपा बसपा जैसा है नहीं कि ट्रस्ट है, एक आदमी निर्णय ले लिया, तो यहाँ तो संगठन है। अच्छा, तो लोकतंत्र है। हाँ, तो कितनी सीटें आपने अपने लिए रखी हैं और कितनी सीटें ऐसी आपने सोची हैं कि आप छोटे दलों को दे सकते हैं? कुछ एक रफ आइडिया है? अभी तो मात्र एक लक्ष्य है, संगठन का ढांचा मजबूत खड़ा हो जाए। अभी हमारी बूथ समितियों का सत्यापन हुआ है, पन्ना प्रमुख बन रहे हैं, शक्ति केंद्रों का कार्यक्रम है। 26 से लेकर 2 अक्टूबर तक घर घर जा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के 17 से लेकर 7 अक्टूबर तक जन्मदिन, और 7 अक्टूबर को 20 साल का उनका सुशासन शासन कैसा रहा है, वही सब को लेकर हम लोगों का 7 अक्टूबर तक अभी कार्यक्रम है। संगठन का एक ही लक्ष्य है। और संगठन किस लिए कार्यक्रम करते हैं? संगठन के कार्यक्रमों से ही कार्यकर्ता का निर्माण होता है। वही कार्यकर्ता एक दिन देश का और प्रदेश का नेतृत्व करता है। तो यही एक दल ऐसा है कि बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, और किसी दल में नहीं है कि बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय। आदरणीय अमित शाह जी बूथ अध्यक्ष थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री है। तो आदरणीय नड्डा जी भी साधारण यात्रा शुरू की आज इस कुर्सी तक। तो यही एक दल है कि जहाँ नीचे से लोग शुरू करते हैं यहाँ आ जाए। बाकी कोई दल नहीं है कि जहाँ यहाँ से शुरू करें वहाँ पहुँच जाए। मतलब वहाँ चमचागिरी करना पड़ेगा, परिक्रमा करना पड़ेगा। यहाँ कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, और कार्यकर्ता के दम पर चलने वाली पार्टी है। ओवैसी जी को लेकर आप पर बार बार आरोप लगता है कि जहां भी आप चुनाव लड़ते हैं वहां ओवैसी जी को उतार देते हैं ताकि वो मुस्लिम वोट काट दें और आपको फायदा हो जाए। यूपी में भी आप वही कर रहे हैं इस बार। हमें नहीं लगता, हमें तो डर है कहीं वो 10-15 सीट न ले जाए सही को, जैसे बिहार में ले गए 5-6 सीट। तो आपको ही फायदा होगा? नहीं, फायदा क्यों हमारा होगा? फायदा नुकसान हो जाएगा। 15 सीट ले गया तो नुकसान हो जाएगा। फायदा कहाँ से हो जाएगा? कहीं वो जीत गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। देखिए, मैं स्पष्ट आपसे कह देता, अगर न हमारा किसी धर्म से हम लोग नफरत नहीं करते, न ओबीसी न किसी। मेरा एक ही इच्छा है कि सभी का विकास होना चाहिए और सभी लोग देश और राज्य के अंदर शांति से रहकर शांति के मार्ग पर देश को ले जाना चाहिए। न आतंकवाद न गुंडागर्दी। क्या है गुंडागर्दी, आतंकवाद इतना खतरनाक शब्द है। कोई गुंडा, किसी गुंडे को सम्मान से लोग अपने बेडरूम में बैठा दिया, चाय पिला दिया ना, तो मकान ध्वस्त हो जाता, परिवार खत्म हो जाता है। हमेशा शरीफों का सम्मान करना चाहिए, हमेशा अनुशासन लोगों का सम्मान करना चाहिए, हमेशा ईमानदार नेता का सम्मान होना चाहिए, जो मेरा मत है। कभी भी आतंकवाद गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
अलग विषय, आप बदल भी नहीं सकते हैं समाज, लेकिन आपके तरफ से सम्मान कोई नहीं होना चाहिए, जो मेरा मत है। आपको लगता है इस बार ओबीसी वोट आपके पास रहेगा जितना पिछली बार था? आप भी हैं, केशव प्रसाद देखिए 2000 मेरे कारण नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता इतने परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हैं। कार्यकर्ता के दम पर, बूथ का कार्यकर्ता परिश्रम करता है और सेक्टर पर, मंडल पर कार्यकर्ता परिश्रम करता है। उसके दम पर सभी जातियां, आज सब जाति, मतलब ऐसा नहीं कि एक जाति, सब जातियां इस समय आदरणीय मोदी जी का और राज्य में योगी जी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है और उसको लगता है कि इन्हीं से हमें न्याय मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के कारण ही हमें न्याय मिलेगा। गुंडागर्दी से, भ्रष्टाचार से नहीं तो मकान कब्जा, दुकान कब्जा 2 दिन में हो जाता था। मतलब आपको बोल दिया है शाम को ये 10 लाख का जेवर भेज देना, वो मांगने जाता था तो मार दिया जाता था, चल पैसा वापस दूर करना, मार और खाता। आज किसी की हिम्मत नहीं कि किसी जेवर की दुकान से कोई उसका शीशा तोड़ दे या 10 लाख देकर उससे पर्ची घर मंगवा ले, दम नहीं है। रात में 12 बजे कोई छेड़ दे किसी लड़की को तो मरेगा, बच नहीं सकता है। मतलब न संगठन बचाएगा न सरकार, यानी दोषी है तो जाएगा ही। जो वातावरण इस समय राज्य का जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, देखिए विषय विकास के मतलब गाड़ी तो किसी की भी पलट सकती है, किसी की पलट सकती है। इसमें गाड़ी किसी की पलटे, रोड पर चलते गाड़ी पलट जा, कोई क्या करेगा? मतलब आप सही ठीक ढंग से ड्राइव करिए, आप सही चलिए। बहुत बड़ा संदेश है स्वतंत्र देव सिंह की इस आखिरी लाइन में। अगर आप चाहते हैं आपकी गाड़ी ना पलटे उत्तर प्रदेश में, तो ढंग से ड्राइव करिए, यानी कानून और व्यवस्था का पूरी तरह से पालन करिए, अच्छे नागरिक बनिए। मुझे आपको धन्यवाद कहना पड़ेगा और खास शुक्रिया कहना पड़ेगा, आपने इतनी बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वतंत्र देव सिंह, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष, मंथन उत्तर प्रदेश के इस सेशन में आने के लिए। जैसा मैंने पहले कहा, ये एक खास प्रोग्राम है न्यूज़ 24 का। चुनाव आते आते अभी ऐसे कई और मंच हम सजाएंगे, अभी और भी बहुत सारे नेता आएंगे। फिलहाल शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।